पार्लियामेंट से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मामला। 27वीं आईनी तरमीम जुम्मे को सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान है। मुजव्वजा 27वीं तरमीम के लिए दरकार वोटों के तनाजुर में ऐवान बाला में पार्टी पोजीशन सामने आ गई। ऐवान बाला में पीपल्स पार्टी 26 अरकान के साथ सबसे बड़ी जमात है। हुकूमती इत्तेहाद में मुस्लिम लीग नून के 20, BAP 4 और MQM के 3 अरकान शामिल। ऐवान में ANP के 3, नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ का एक सेनेटर भी मौजूद है। किसी भी आईनी तरमीम के लिए इस वक्त सेनेट से 64 वोट दरकार होंगे। दूसरी जानिब सेनेट में अपोजिशन को 29 अरकान की हिमायत भी हासिल है। अपोजिशन बेंचेस पर PTI के 14 और JUI के 7 सेनेटर्स मौजूद। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं का इजलास। 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को मंजूर कराए जाने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास भी 14 नवंबर तक जारी रहेगा। इजलास के एजेंडे और शेड्यूल की भी मंजूरी दे दी गई है। इजलास में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर्स ने शिरकत नहीं की। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के हवाले से गुज़िश्ता कई रोज़ से लोग राबते कर रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त भी एक ही मुतालबा रखा गया था। हमने कहा कि जमहूरियत के सम्राट अवाम तक पहुँचने चाहिए। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर हमने खुद वज़ीर आज़म से राबता किया। आईनी तरमीम गुड गवर्नेंस और सूबों में बेहतर हम आहंगी से मुतालिक है। बल्दियाती हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ आइन करे और सुप्रीम कोर्ट निगरानी करे। MQM मुल्क में बल्दियाती निज़ाम चाहती है। जो भी नाजिम और मेयर मुंतखब हो वो अपना टेन्योर पूरा करे। फारूक सत्तार ने कहा कि मुल्क की खातिर 27वीं तरमीम की ज़रूरत है तो परेशानी की ज़रूरत नहीं। तरमीम से मुतालिक बहुत सी बातें सामने आई हैं जिस पर रिस्पॉन्स दिया है। 18वीं तरमीम के तहत सूबाई खुद मुख्तारी दी गई है। मकामी हुकूमतों को भी खुद मुख्तार होना चाहिए। के ऊपर तो कोई कबात नहीं है। नंबर आपको भी अगर किसी चीज़ के लिए चाहिए तो हम आपको फराम कर देंगे किसी फोरम में। नंबर ज़्यादा ही हैं, लेकिन नंबर की बात नहीं होती मौलाना साहब के साथ। पाकिस्तान की बका, सलामती और तरक्की, कामयाबी की बात है। तो मौलाना साहब को आपने हमेशा पाया पाकिस्तान के लिए और आप आगे भी चाहते हैं कि मौलाना साहब उसका हिस्सा हमेशा रहें। नंबर या नो नंबर वाले सिचुएशन नहीं है, लेकिन मौलाना साहब का होना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए। उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और वो रोल रहना चाहिए और रहेगा। 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जा रहा। नंबर्स पूरे नहीं बल्कि नंबर्स ज़्यादा ही हैं। सेनेटर फैसल वाबदा की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मौलाना फजल रहमान के साथ नंबर की बात नहीं की। पाकिस्तान की बका के लिए मौलाना फजल रहमान का साथ ज़रूरी होता है। 27वीं आईनी तरमीम मुल्क की सालमियत के लिए ज़रूरी है। PTI माने या ना माने ये उनका हक है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात का तीसरा दौर कल इस्तांबुल में होगा। दोहा और इस्तांबुल में मुज़ाकरात के दोनों अदवार के नताइज पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने का मामला उठाएगा। पाकिस्तान दरअंदाजी की रोकथाम के लिए जामे मुआहदे पर एक बार फिर जोर देगा। तुर्की और कतर मुज़ाकरात में सालसी का किरदार अदा करेंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का आला सतह का वफ़द मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। वफ़द में आला अस्करी हुक्काम और दफ्तर खारजा के ऑफिसर्स भी शामिल होंगे। दोहा में सदर ममलिकत की मसरूफियात। अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार किया। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। अमीर क़तर ने पाकिस्तानी कम्यूनिटी के किरदार की तारीफ़ की। कहा कि पाकिस्तान और उसकी कामयाबियों पर फ़ख्र है। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। सदर ममलिकत ने क़तर की तरक्की और अमीर क़तर की बसीरत अफरोज़ क़यादत को सराहा। इससे कबल सदर जरदारी की चीन के नायब सदर हॉन जिंग से भी मुलाकात हुई। दोनों ममालिक का इलाकाई और आलमी फोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़।
सदर ममलिकत का चीन की जानिब से हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ ताउन पर इजहार तशक्कुर। कहा कि पाकिस्तान और चीन आहनी भाई और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। ट्रम्प को धचका, अमेरिका में नई तारीख रकम हो गई। न्यूयॉर्क में मेयर की तारीख साज इंतखाबात में मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी कामयाब। 1969 के बाद पहली मरतबा 2 मिलियन से ज़ायद अफराद ने हक राय दही इस्तेमाल किया। नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी का विक्ट्री खिताब। कहा कि न्यूयॉर्क के अवाम ने साबित कर दिया कि पावर उनके हाथों में है। हमने न्यूयॉर्क में तारीख रकम की है। न्यूयॉर्क में मौरूसी सियासत का खात्मा हो चुका। मुझे मालूम है ट्रम्प, आप मेरी तकरीर देख रहे हो। ट्रम्प सुन लो, तारिकीन वतन ही न्यूयॉर्क चलाएंगे। हम लीडरशिप के नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। ये शहर आपका है, ये जमहूरियत भी आपकी है। न्यूयॉर्क को ऐसा बनाएंगे जहां वर्किंग क्लास आसानी से रह सके। न्यूयॉर्क में अब इस्लामोफोबिया नहीं फैलाया जा सकेगा। न्यूयॉर्क मेयर का इंतखाब लड़ने वाले सदर ट्रम्प के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार एंड्रियो कोमो ने शिकस्त को तस्लीम कर लिया। नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद भी दी। साबिक गवर्नर न्यूयॉर्क एंड्रियो कोमो ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार मेयर के इंतखाब में हिस्सा लिया और शिकस्त से दो चार हुए। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ने ज़ोहरानी की जीत पर कहा है कि वोटर्स के मुताबिक रिपब्लिकन की शिकस्त की 2 वजूहात हैं। शिकस्त की एक वजह यह है कि मैं बैलेट पर नहीं था और दूसरी वजह यह है कि शट डाउन था। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में डेमोक्रेट्स ने तारीखी कामयाबी हासिल कर ली। डेमोक्रेट उम्मीदवार एबिगेल स्पिनबर्जर वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर और गजाला हाशमी नायब गवर्नर मुंतखब हो गईं। वर्जीनिया में डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन से गवर्नर की नशिस्त छीन ली। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गवर्नर के लिए एबिगेल स्पिनबर्जर ने मुखालिफ उम्मीदवार वेंसम अर्ल सीयर्स को शिकस्त दी। वर्जीनिया में डेमोक्रेट्स की नायब गवर्नर की उम्मीदवार गजाला हाशमी ने भी कामयाबी हासिल करते हुए अपने हरीफ जॉन रेड को पीछे छोड़ दिया। गजाला हाशमी की जीत मुस्लिम खवातीन के लिए नई तारीख रकम करेगी। गजाला हाशमी वर्जीनिया की पहली मुस्लिम और जनूबी एशियाई सेनेटर रह चुकी हैं। रेकोडिक मंसूबा 2028 में बाकायदा तौर पर फाल हो जाएगा। मंसूबे से पाकिस्तान की पहली बरामद का तखमीना $2.8 बिलियन लगाया गया है। रेकोडिक मंसूबा मुल्क की मईशत के लिए हम संगे मील होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब। कहा कि अगले साल का बजट FBR नहीं बल्कि टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा। आइंदा बजट ताजिरों के साथ मिलकर बनाएंगे। हमें मुल्क चलाना है, अखराजात और रेवेन्यू को साथ लेकर चलना होगा। वज़ीर आज़म ने बिजनेस कम्युनिटी के साथ मीटिंग करके 8 ग्रुप्स तश्कील दे दिए हैं। माशी इस्तेहकाम का फ़ायदा ये हुआ है कि हुकूमतों ने अपना खर्चा खुद उठाया है। टेक्सटाइल के शोबे को साथ लेकर चलना चाहते हैं। IT सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज़बरदस्त एक्सपोर्ट रही। Industrial and logistic space, developing IT parks, establishing technology zones. Our government has introduced reforms that simplify business processes, strengthen public-private partnerships, and ensure that infrastructure development aligns with sustainability and equity. कराची पाकिस्तान का माशी हब है। राबतों में इजाफे से ही तरक्की की राहें हमवार होती हैं। कराची में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के 9वें एडिशन की तकरीब से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खिताब। कहा कि कारोबारी सरगर्मियों के लिए साजगार माहौल फराहम किया जा रहा है। सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग दे रही है। ई चालान पर सियासत की जा रही है। ये सियासी जमातें हर चीज़ पर तनकीद करती हैं। ई चालान के मामले पर कुछ लोग तो अदालत भी गए हैं। अदालतों का एहतराम है
लेकिन सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ भी बड़ा वाज़ेह है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि ट्रैफिक चालान के बाद शहर में अब बेहतरी नज़र आ रही है। ऐसे इक़दाम तकलीफ देह होते हैं, इससे जानें बचाई जा सकती हैं। लोग ट्रैफिक कवानीन की पासदारी नहीं करते, लोगों के लिए पहला चालान माफ़ कर दिया है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि 27वीं तरमीम पर नून लीग की लीडरशिप ने पीपल्स पार्टी की क़यादत से राबता किया। किसका साथ देना है, किसका नहीं, फैसले मुशावरत से होते हैं। ज़रूरत के तहत आइन में तब्दीली की जा सकती है। जमात इस्लामी ने चालान के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं कि शहर में हादसात में इजाफा होता जा रहा है। एक हफ्ते में 30,000 से ज़ायद शहरियों पर जुर्माने आयद कर दिए गए। शहरियों पर भारी भरकम जुर्माने रियासत की नाअहली है। आर्टिकल 9 के तहत रियासत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार होती है। शहर में टूटी फूटी सड़कें, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, हद रफ्तार या साइन बोर्ड्स तक मौजूद नहीं। माशी हब में शहरियों को मयारी सड़कें और ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ही नहीं। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल की ज़ेर सदारत आज़ा की पेवनकारी से मुतालिक इजलास। आज़ा की पेवनकारी के निज़ाम को शफ़ाफ, आसान और मौसर बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वफाकी वज़ीर सेहत ने कहा कि आगाही बढ़ाकर आज़ातियात के रुझानात में इजाफ़ा किया जाएगा। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ कौमी और अखलाक़ी फ़रीज़ा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के लाहौर में नादरा और पासपोर्ट ऑफिस के दौरे। शहरियों से मुलाकात में मसाइल सुने और हल के लिए अहकाम जारी किए। वज़ीर दाखिला ने कहा कि शहरियों को दस्तावेज़ात के हुसूल में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। हिदायत दी कि दस्तावेज़ात और पासपोर्ट की डिलीवरी मुकर्ररा मुद्दत में यकीनी बनाई जाए। सिख बरादरी को पंजाब आमद पर जियाया नू कहते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की सिख बरादरी को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा कि बाबा गुरु नानक इंसानियत, मोहब्बत और अख़ुवत के अलमबरदार थे। पुरअमन माशरे रवादारी और भाईचारे की बुनियाद पर ही कायम होते हैं। बाबा गुरु नानक ने एक दूसरे के दुख सुख बांटने का प्रचार किया। मरियम नवाज़ ने कहा कि पंजाब के हर शहरी के लिए मुसावी सहूलियात और हुकूक के अलमबरदार हैं। चाहे ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, मिलजुल कर पाक सरजमीन को अमन व आश्ती और रवादारी की मिसाल बनाना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।